वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास हिस्ट्री के 4th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संकलन कब किया गया? तो ऋग्वेद का संकलन जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक यानी कि तीर्थंकर हो चुके थे? तो उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम भिक्षुणी जो महिला है वो गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक कौन कौन से आप जानते हैं सभी? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम संकलित किए गए हैं? तो आचार विचार के जो नियम हैं वो विनय पिटक में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती के स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1796 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची की खोज कब हुई? तो सांची की खोज जो है 1818 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज लेखक ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया? तो जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? तो यूनानी दार्शनिक हैं सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं की जानकारी मिलती है? तो 64 संप्रदायों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से दीपवंश एवं महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास का संबंध है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? त्रिपिटक की रचना बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म का मतलब यानी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वन लाइन आंसर वाली क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार जो प्राणवान, हर वस्तु में जो है प्राण है। मंदिर स्थापत्य कला में गर्भगृह एवं शिखर से आप क्या समझते हैं? तो गर्भगृह मंदिर का चौकोर कमरा और शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। लोग बातचीत के द्वारा एकमत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया एवं सारनाथ नामक स्थानों का महत्व। बोध गया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहाँ किस बौद्धकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे? तो सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है सांची का स्तूप। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था।
सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित सांची कनखेड़ा नामक एक गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ किस पिटक का हिस्सा है? तो थेरी गाथा जो है सुत्त पिटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ऐसे 3 स्थानों का उल्लेख कीजिए जहाँ स्तूप बनाए गए थे। तो 3 स्थान जो हैं भरभूत, सांची और अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को आर्थिक सहायता देने वाले 2 शासिकाओं के नाम लिखिए। दो शासिकाएँ हैं, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं किन ग्रंथों में संकलित हैं? बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो सांची के स्तूप को भोपाल के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, जिनमें शाहजहाँ बेगम एवं सुल्तान जहाँ बेगम प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये जो स्टेटमेंट किस पुरातत्ववेत्ता का है? तो ये बात जो है H.H. कौल ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एवं भारत में महावीर एवं बुद्ध जैसे चिंतकों का जो है उदय हुआ था इस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक हिंदू धर्म में किन 2 प्रमुख देवताओं की पूजा प्रचलित थी? तो विष्णु और शिव की। तो विष्णु के भक्त अलवार और शिव के नयनार। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों हेतु इसका जो निर्माण करवाया था गुफा ग्रहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी का क्या अभिप्राय है? थेरी का अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी कि निर्वाण प्राप्त महिलाएं थेरी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए। तो 2 प्रमुख शिक्षाएं विश्व अनित्य हैं और ये संसार जो है दुखों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए। तो 2 शिक्षाएं इस प्रकार हैं कि जीवों के प्रति अहिंसा का भाव और कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की उपमाता यानी कि मौसी जो है महाप्रजापति गौतमी है, वो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते थे? तो जैन धर्म के महापुरुष जो हैं तीर्थंकर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय एवं असमय यज्ञों का अनुष्ठान किनके द्वारा कराया जाता था? तो इन यज्ञों का जो अनुष्ठान ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों एवं चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो 64 संप्रदायों एवं चिंतन परंपराओं का उल्लेख उस समय के बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटागार शालाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कूटागार शालाओं का मतलब है नुकीली छत वाली झोंपड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अपने दार्शनिक विचारों की चर्चा कहाँ करते थे? तो कूटागार शालाओं एवं उपवनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी
एवं बुद्ध ने किसका विरोध किया? तो वेदों के प्रभुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फासियन एवं xuanzang ने भारत की यात्रा क्यों की? तो बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए। प्रमुख नीतिवादी बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो प्रमुख नीतिवादी बौद्ध भिक्षु जो मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख भौतिकवादी बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो भौतिकवादी जो हैं अजित केशकाम्बली माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती के स्तूप की खोज कब हुई थी? तो अमरावती के स्तूप की खोज 1796 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 10 अवतारों की, और मध्य प्रदेश में दशावतार मंदिर भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर यानी बिहार की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है अशोक ने आजीविकों के लिए करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया? तो आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाशनाथ के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी शैली से प्रभावित मूर्तियाँ किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं? तो यूनानी शैली से प्रभावित मूर्तियाँ जो हैं तक्षशिला और पेशावर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीकों द्वारा बुद्ध की स्थिति किस प्रकार दिखाई जाती है? 2 उदाहरण दीजिए। बुद्ध के अध्ययन की दशा को रिक्त स्थान तथा महापरिनिर्वाण को स्तूप के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसे 4 सामाजिक समूह के नाम बताइए जिनमें से बुद्ध के अनुयायी आए। तो राजा, धनवान, गृहपति तथा सामान्य जन यानी कि आम आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग के क्या कारण थे? तो गृह त्याग के जो कारण हैं वो क्रमवाइज इस प्रकार है। नगर का भ्रमण करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी को देखकर बुद्ध ने गृह त्याग किया। आप इसको ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। V, R, A और S। V से व्यक्ति, R से रोगी, A से अस्थि और S से सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी एवं कुशीनगर नामक स्थानों का महत्व बताइए। तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर में जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। ये बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार कर्मफल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो त्याग और तपस्या के माध्यम से कर्मफल से मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथमतया तो यह है कि लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे, और सेकंड है कि बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों में अंतर स्पष्ट कीजिए। महायानी बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, परंतु हीनयानी बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, यानी कि मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे हीनयान संप्रदाय के लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में विश्व में किन प्रसिद्ध चिंतकों का उद्भव हुआ था? तो ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तथा भारत में महावीर और बुद्ध का उद्भव होता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का संकलन कब किया गया था? ऋग्वेद का संकलन अपने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में ऋग्वेदों का संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियतिवादियों और भौतिकवादियों में क्या अंतर था? नियतिवादियों के अनुसार सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित हैं, फिक्स हैं, परंतु भौतिकवादियों के अनुसार दान, यज्ञ या चढ़ावा आदि जो है निरर्थक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए क्या किया जाना आवश्यक है? तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 व्रतों का उल्लेख कीजिए। 5 व्रत जो है जैन धर्म के: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। ये 5 प्रकार के जो है जैन धर्म के पंचव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के संदेश भारत के किन किन देशों में फैले हुआ, उन देशों के नाम लिखिए। तो बौद्ध धर्म के प्रसार का संपूर्ण उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर का भ्रमण करते समय किनको देखकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया? तो अपन ये क्वेश्चन पहले ही देख लिया है। तो एक वृद्ध व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार संघ से क्या अभिप्राय है? बुद्ध द्वारा स्थापित संघ भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के भिक्षुओं की दैनिक चर्या का उल्लेख कीजिए। तो भिक्षु जो सादा जीवन बिताते थे वे उपासकों से भोजन दान पाने के लिए कटोरा रखते थे, इससे अधिक इच्छा नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के 2 कारण बताइए। तो लोग जो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और बौद्ध धर्म सामाजिक समानता पर बल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य किसे कहते हैं? शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, ये टीले चैत्य कहलाते थे। तो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, दंत हैं, केस हैं और उनसे जुड़े हुए जो सामग्रियां हैं, चरण पादुका है, कमंडल है, इस प्रकार के जो चीज़ें बची थी बुद्ध की, उन चीज़ों पर एक एक चीज़ को लेकर के जो है चैत्य बना दिए गए थे। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 जो स्थान महत्वपूर्ण हैं: लुम्बिनी जहाँ पर जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर जो है अंतिम स्थान जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां काट दी गई थी, ये टीले जो हैं स्तूप कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों के द्वारा स्तूपों को दान दिया जाता था? तो स्तूपों को दान दक्षिणा देने वाले, सहयोग देने वाले जो प्रमुख व्यक्ति उनमें राजा हैं, जिनमें सातवाहन वंश के राजा प्रमुख हैं, और शिल्पकार हैं, व्यापारियों की श्रेणियां हैं, और महिलाएं और पुरुष। स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। स्तूप की संरचना में प्रमुख जो चीज़ें हैं, एक तो मिट्टी का टीला जिसे अंड कहते हैं, और हर्मिका जिसे छज्जे जैसा ढांचा होता है, यष्टि जिसे हर्मिका से निकला हुआ मस्तूल जो कि ऊपर जो है होता है, और वेदिका जो टीले के चारों ओर बनी हुई वेदिका रेलिंग जो होती है, जिसके चारों ओर पर दक्षिणापथ जिसे अपन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान मत में बोधिसत्वों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बोधिसत्व परम करुणामय जीव थे जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे और इससे दूसरों की सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान मत से आप क्या समझते हैं? महायान मत में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान या थेरवाद से क्या अभिप्राय है? पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। वे पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है।
यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया था। यानी ये जो गुहा मंदिर है, चट्टान को काटकर चट्टान के अंदर ही मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वानों ने किन भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की। तो जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल आदि भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व अनित्य है और निरंतर बदल रहा है। विश्व आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्या है। तो स्तूप वाला क्वेश्चन पहले भी आया था। तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। इनमें बुद्ध के शरीर के अवशेष तथा उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी वस्तु को उसमें रखा जाता था। चैत्य क्या थे। सौदा के पश्चात बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रखे जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टीलों को चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन सूक्तियों का संग्रह है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं की स्तुति संबंधी सूक्तियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवादी कौन थे। नियतिवादी वे लोग थे जो विश्वास करते थे कि सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए, यानी कि पहले से ही जो है ये तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकवादी कौन थे। भौतिकवादी लोग ये मानते थे कि दान, यज्ञ या चढ़ावा निरर्थक हैं। इस दुनिया का दूसरी दुनिया का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि स्वर्ग नरक जैसी कल्पना भौतिकवादी नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत चरित्र से क्या अभिप्राय है। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक महापुरुष की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में किन शिक्षाओं का संग्रह था। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक से आप क्या समझते हैं। अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांतों का संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 ग्रंथ है श्रीलंका से संबंधित, दीपवंश और महावंश। दीपवंश का मतलब है द्वीप का इतिहास और महावंश का मतलब मानव इतिहास, महान इतिहास से श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप को संस्कृत में क्या कहा जाता है। स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनूठा ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो थेरीगाथा ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकरण वाले प्रारंभिक स्तूप कौन कौन से हैं। तो बिना अलंकरण वाले जो स्तूप हैं, सांची और प्रहूत स्तूप बिना अलंकरण वाले प्रारंभिक स्तूप है, जिनकी साज सज्जा का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स फर्ग्यूसन ने वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र किसे माना। तो जेम्स फर्ग्यूसन ने वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र सांची को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह ने किसकी रक्षा की थी। वराह ने पृथ्वी की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धों का सबसे विशाल एवं शानदार स्तूप कौन सा था। बुद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप अमरावती का स्तूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति से क्या आशय है। भक्ति एक प्रकार की आराधना है। इसमें उपासक एवं ईश्वर के मध्य के रिश्ते को प्रेम तथा समर्पण का
रिश्ता माना जाता है। तो इस प्रकार ये 4th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वन लाइनर अति लिप्तात्मक क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।